जय जिनेंद्र। आप सभी को मोक्ष सप्तमी की और भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी को सम्मेद शिखर के सुवर्णभद्र कूट से 23वें तीर्थंकर ने वो पा लिया था जिसके लिए यह पूरा जगत तरसता है। लेकिन जिस क्षण को हम कल्याणक कहते हैं उसमें ऐसा क्या हुआ था कि कल्याण सिर्फ उनका नहीं, हम सबका माना गया। आज मैं आपको उस पहाड़ी की उस पवित्र सुबह में ले चलूंगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें 10 जन्म पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस कल्याणक का असली मतलब वहीं रखा हुआ है। श्रावण का महीना था और सम्मेद शिखर की ढलानें बारिश के बाद गहरी हरी पड़ चुकी थी। सुबह अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। धुंध पेड़ों के बीच अटकी हुई थी, पत्तों से पानी टपक रहा था और उस पथरीले रास्ते पर नंगे पैरों की एक कतार ऊपर की ओर बढ़ रही थी। कुल 37 लोग। सबसे आगे जो चल रहे थे उनकी उम्र 100 साल थी। 70 साल से वो इस देश में घूम रहे थे, गांव गांव, नगर नगर, और उनके पीछे हर बार भीड़ चलती थी। लेकिन आज उनके साथ सिर्फ 36 मुनि थे और वो जानबूझकर सबसे ऊंची चोटी की तरफ जा रहे थे। नीचे मैदानों में उनके भक्तों को खबर लग चुकी थी और गांव के गांव पहाड़ की तरफ चल पड़े थे। वो जानते थे कि आज क्या होने वाला है। जो आत्मा अनंत जन्मों से चलती आ रही थी, आज उसकी यात्रा पूरी होने वाली थी। और जैन परंपरा में इससे बड़ी खुशी की कोई खबर नहीं होती। लेकिन उस सुबह को समझने के लिए हमें उस पहाड़ी से बहुत पीछे जाना होगा, वाराणसी तक। और सच कहूं तो वाराणसी से भी बहुत पीछे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जब वो पैदा हुए। इसकी शुरुआत उस दिन से होती है जब कोई और उनसे नफरत करने लगा, और वो नफरत इतनी गहरी थी कि उसने मौत को भी पार कर लिया। काशी नगरी, गंगा किनारे बसा वो शहर जो उस जमाने में भी पुराना कहलाता था। वहां इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन का राज था और उनकी रानी थी वामा देवी। कहते हैं गर्भ में आने से पहले रानी ने रात के आखिरी पहर में 16 शुभ स्वप्न देखे। हाथी, बैल, सिंह, कमल के सरोवर में बैठी लक्ष्मी, चांद, सूरज, और वो सब जो परंपरा कहती है कि किसी तीर्थंकर के आने से पहले मां देखती है। पौष कृष्ण एकादशी की रात उस महल में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया पार्श्व, और नाम के पीछे एक किस्सा है। कहते हैं गर्भकाल में एक रात रानी ने अपने पास से, अपनी बगल से एक काला सांप सरकते हुए देखा था। अंधेरे में भी उन्हें वो साफ दिखा, इसीलिए बालक का नाम पार्श्व पड़ा। और इसीलिए आज भी आप किसी भी जैन मंदिर में जाइए, पार्श्वनाथ की प्रतिमा को उनके फन से पहचान लीजिए। सर्प उनका चिन्ह है। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह चिन्ह सिर्फ ये पहचान नहीं है, यह एक चेतावनी है। उस बच्चे के जीवन में सांप बार बार आने वाला था, कभी बचाने के लिए और कभी मारने के लिए। और दोनों बार वजह वही एक पुरानी दुश्मनी होने वाली थी, जिसका उस वक्त पार्श्व को भी अंदाजा नहीं था। पार्श्व बड़े हुए तो वो राजकुमार निकले जो हर बात में एक कदम आगे देख लेता था। तलवार भी चलाते थे, घोड़े भी दौड़ाते थे। लेकिन दरबार में जब कोई फैसला होता तो सबसे पहले यह पूछते थे कि इससे किसका नुकसान होगा। एक बात उनमें बचपन से थी, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। और उस जमाने में दिखावे की सबसे बड़ी मंडी थी तपस्या। लोग नदी किनारे बैठकर ऐसी ऐसी साधनाएं करते थे जिनका मकसद आत्मा कम और तालियां ज्यादा होती थी। एक दिन पार्श्व अपने साथियों के साथ नगर से बाहर निकले। गंगा के किनारे भीड़ जमा थी, ढोल बज रहे थे, लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। बीच में एक तपस्वी बैठा था, चारों तरफ आग जल रही थी।
और ऊपर सूरज, पंचाग्नि तप, 5 आगों के बीच बैठकर शरीर को गलाने वाली साधना। लोग कह रहे थे कि यह महात्मा है, इसने संसार जीत लिया है। पार्श्व चुपचाप उस आग के पास आकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने वो कहा जिसने उस दिन को इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा, इस आग को बुझाइए, इसके अंदर कोई जल रहा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तपस्वी ने आंखें खोली। उसका नाम कमठ था। उसने पार्श्व को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। एक राजकुमार, रेशम पहने हुए, महल से निकला हुआ लड़का उसे तप का ज्ञान दे रहा था। कमठ ने कहा, तुम राजपाट संभालो, धर्म हमें समझ आता है। लेकिन पार्श्व वहां से हिले नहीं। उन्होंने आग में पड़ी एक मोटी लकड़ी की तरफ इशारा किया और अपने सेवकों से कहा कि इसे बाहर निकालो और सावधानी से चीरो। लकड़ी बाहर निकाली गई। कुल्हाड़ी नहीं, धीरे से उसे चीरा गया और जो अंदर से निकला उसे देखकर वहां खड़ा हर आदमी 2 कदम पीछे हट गया। लकड़ी के खोखले हिस्से में एक नाग और एक नागिन का जोड़ा था। आधा झुलसा हुआ, सांस बाकी थी पर बहुत थोड़ी। पार्श्व वहीं घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस उन दोनों के कान के पास धीमी आवाज में नमोकार मंत्र का उच्चारण करवाया। भीड़ देखती रही। कमठ अपनी जगह पर जमा हुआ था और उसके चेहरे पर तप नहीं था, अपमान था। वो जोड़ा उसी शाम मर गया, लेकिन जिस भाव में मरा उसने सब बदल दिया। मरते वक्त उनके भीतर न दर्द था न शिकायत, सिर्फ वो मंत्र था। परंपरा कहती है कि वो दोनों देवगति में गए और बने धर्णेंद्र और पद्मावती। यह नाम याद रखिए। आज भी हजारों जैन घरों में इन दोनों की पूजा होती है और इनकी पूरी पहचान उसी एक जलती हुई लकड़ी से शुरू होती है। और दूसरी तरफ कमठ था, जिसकी तपस्या पूरी नगरी के सामने झूठी साबित हो गई थी। उसने वो अपमान अपने भीतर पाल लिया। कहते हैं वो उसी क्रोध में मरा और अगले जन्म में मेघमाली नाम का एक असुर बना। एक ऐसा जीव जिसके पास शक्ति थी और जिसके पास एक ही याद थी। अब यहां आपको लग रहा होगा कि यह एक साधारण झगड़ा था। एक राजकुमार ने एक तपस्वी को शर्मिंदा किया, लेकिन नहीं, यह उस झगड़े की पहली कड़ी नहीं थी, यह 9वीं कड़ी थी। और यही इस कहानी का असली मोड़ है। बहुत पहले पोतनपुर नाम के एक नगर में राजा अरविंद के मंत्री विश्वभूति के 2 बेटे थे। बड़े का नाम कमठ, छोटे का नाम मरुभूति। मरुभूति सीधा आदमी था, कमठ नहीं था। कमठ ने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया और जब मरुभूति उसे माफ करने, उसे मनाने गया तो कमठ ने पत्थर उठाकर उसे वहीं मार डाला। यह वो चोट थी जो दोनों आत्माओं के बीच जुड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो 10 भव की कथा कहलाती है। मरुभूति की आत्मा हाथी बनी, वज्रघोष। कमठ की आत्मा सांप बनकर आई और उसे डस लिया। मरुभूति की आत्मा विद्याधर बनी, कमठ फिर सांप बनकर आया। मरुभूति की आत्मा चक्रवर्ती बनी, कमठ भील बनकर आया। मरुभूति की आत्मा राजा बनी, कमठ सिंह बनकर आया। बार बार जन्म बदलते रहे, शरीर बदलते रहे, नाम बदलते रहे, पर एक चीज नहीं बदली। एक आत्मा ऊपर उठती रही और दूसरी उसे नीचे खींचती रही। और अब 10वें भव में वो पहली आत्मा काशी के महल में पार्श्व बनकर खड़ी थी और दूसरी आत्मा गंगा किनारे आग के बीच बैठी थी। दोनों को एक दूसरे की शक्ल याद नहीं थी, लेकिन कर्म को सब याद था। इस बात को समझने के बाद उस दिन की घटना दोबारा देखिए। पार्श्व ने उस दिन कमठ को हराया नहीं था। उन्होंने एक जलते हुए जोड़े को बचाया था और बाकी सब अपने आप हो गया। यही इस पूरी कहानी का स्वभाव है। पार्श्वनाथ कभी किसी से लड़े नहीं। उनके सामने चीजें आती रहीं
और वो हर बार वही करते रहे जो सही था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। कुछ साल बाद वो कीमत आई। एक दिन वो अपने महल की छत पर खड़े थे। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उन्होंने आकाश में गुजरते बादलों को देखा। कुछ कहती हैं कि उन्होंने राजा के भवन में लटकी एक तस्वीर देखी जिसमें नेमिनाथ का त्याग बना था। यहां यह बताना जरूरी है कि दिगंबर परंपरा कहती है कि पार्श्वनाथ ने विवाह किया ही नहीं, और श्वेतांबर परंपरा में रानी प्रभावती के साथ उनके विवाह का उल्लेख आता है। दोनों परंपराएं एक बात पर पूरी तरह एक हैं। 30 साल की उम्र में उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, महल, नाम, सब। वाराणसी के पास आश्रम वन में उन्होंने अपने हाथों से केश लॉन्च किया और वहां से नंगे पैर निकल पड़े। और जैसे ही वो अकेले हुए, मेघमाली को उसका मौका मिल गया। कहानी की सबसे भयानक रात यही है। पार्श्व एक नदी के किनारे कायोत्सर्ग में खड़े थे, हाथ नीचे, आंखें आधी बंद, शरीर पत्थर की तरह स्थिर। तभी हवा बदली, आसमान काला पड़ गया। मेघमाली ने उन्हें पहचान लिया था और उसके भीतर 10 जन्मों की आग एक साथ जल उठी। पहले धूल भरी आंधी आई जिसने पेड़ों को झुका दिया, फिर पत्थर बरसे, फिर जंगली जानवरों की आवाजें, आकृतियां, डर पैदा करने वाला हर हथियार जो उसके पास था। पार्श्व हिले नहीं। तब उसने आखिरी चीज की, उसने बादल फोड़ दिए। पानी बरसने लगा और रुका नहीं। घंटे बीतते गए, नदी चढ़ गई, पानी उनके घुटनों तक आया, फिर कमर तक, फिर छाती तक, और फिर वो पानी उनकी ठोड़ी तक पहुंच गया। एक सांस और सब खत्म। मेघमाली ऊपर से यह सब देख रहा था और उसे लग रहा था कि 10 जन्मों का हिसाब आज पूरा हो जाएगा। और तभी नीचे उस काले पानी के भीतर कुछ ही हिला। पाताल से 2 आकृतियां ऊपर उठीं, धर्णेंद्र और पद्मावती। वही जोड़ा जो कभी एक जलती लकड़ी के अंदर आधा झुलसा पड़ा था और जिसे इसी आदमी ने मरते वक्त मंत्र सुनाया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं। धर्णेंद्र ने पार्श्व के पैरों के नीचे एक कमल बना दिया ताकि वो पानी के ऊपर उठ जाएं, और उनके सिर के ऊपर अपने 7 फन फैला दिए ताकि एक बूंद भी उन पर न गिरे। पद्मावती ने छत्र थाम लिया। तूफान बरसता रहा और उस छोटे से घेरे के भीतर सब शांत रहा। यह वो दृश्य है जो आज हर पार्श्वनाथ प्रतिमा में जमा हुआ है। वो 7 फन कोई सजावट नहीं है, वो एक एहसान की याद है जो किसी ने अपनी मौत के वक्त मिली दया का बदला अपनी अगली जिंदगी में चुकाया। अगर यह कहानी और ऐसी सैकड़ों कहानियां आपको अपनी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कथा आपके सामने अपने आप आ जाए। अब उस रात का सबसे जरूरी हिस्सा आता है और अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं। जब पानी उतरा, जब तूफान थमा, जब मेघमाली की सारी शक्ति खत्म हो गई, तब पार्श्व ने आंखें खोली। सामने 2 थे, एक जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी और एक जिसने उन्हें बचाया था। और पार्श्वनाथ ने दोनों को एक ही नजर से देखा। न बचाने वाले के लिए कृतज्ञता का कोई शब्द, न मारने वाले के लिए गुस्से का कोई शब्द। उनके लिए उस रात 2 लोग नहीं आए थे, 2 कर्म आए थे और चले गए। और यही वो चीज थी जिसने मेघमाली को तोड़ दिया। उसे मारा नहीं गया, उसे हराया नहीं गया, उसे शाप नहीं दिया गया, उसे बस देखा गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके सामने खड़े धर्णेंद्र को देखा गया था। 10 जन्मों से वो एक प्रतिक्रिया चाहता था और आज उसे मिली भी तो सिर्फ समता। कहते हैं वो उसी वक्त उनके चरणों में गिर पड़ा। दुश्मनी वहीं खत्म हुई, इसलिए नहीं कि दुश्मन हार गया, बल्कि इसलिए कि लड़ने वाला वहां था ही नहीं। इसके बाद बहुत कम समय लगा। 84 दिन की छद्मस्त अवस्था के बाद चैत्र कृष्ण चतुर्थी को आश्रम वन में उन्हें केवल ज्ञान हुआ
और यहां से वो पार्श्व से पार्श्वनाथ हो गए, 23वें तीर्थंकर। इसके बाद 70 साल तक वो चलते रहे, बिहार, बंगाल, कोसल, कलिंग और उससे भी आगे। उन्होंने जो धर्म दिया उसे चातुर्याम कहते हैं। 4 बातें: किसी जीव को मत मारो, झूठ मत बोलो, जो तुम्हारा नहीं उसे मत लो, और जो जमा कर रहे हो उसकी सीमा बांधो। बाद में भगवान महावीर ने इन्हीं को 5 महाव्रतों में खोला। इसका मतलब यह है कि आज जो जैन आचार आप देखते हैं उसकी सीधी रीढ़ पार्श्वनाथ के 70 साल हैं। उनके संघ में हजारों मुनि और उससे भी ज्यादा साध्वियां थीं। और एक बात जो इतिहासकार भी मानते हैं वो यह कि पार्श्वनाथ की परंपरा महावीर के समय में जिंदा और चलती हुई मौजूद थी। महावीर के अपने माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला पार्श्वनाथ की ही परंपरा के अनुयायी थे। एक सवाल यहां बनता है, 24 तीर्थंकर हैं, फिर सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा प्रतिमाएं, सबसे ज्यादा नाम पार्श्वनाथ के ही क्यों हैं? शंखेश्वर, नाकोड़ा, महुड़ी, लोद्रवा, चिंतामणि, घोड़ी, कहीं भी चले जाइए वहां पार्श्वनाथ खड़े मिलेंगे। इसका जवाब उन्हें दिए गए एक विशेषण में है, पुरुषादानीय। इसका मतलब है वो जिन्हें लोग सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, जिनके पास जाने में झिझक नहीं होती। और लोक भाषा ने इसे और सीधा कर दिया। लोग उन्हें पारस कहते हैं। पारस वो पत्थर जो लोहे को छूकर सोना कर देता है। लोगों ने कहा कि यह आदमी वैसा ही है, जो इसके पास से गुजर गया वो बदल गया। कमठ जैसा जीव भी जो 10 जन्मों से एक ही आग जला रहा था, आखिर में उसी स्पर्श से शांत हुआ। इसीलिए झारखंड की जिस पहाड़ी पर वो अपने अंतिम दिनों में पहुंचे, उसका नाम भी लोगों ने पारसनाथ पहाड़ रख दिया। और आज भी नक्शे पर वही नाम लिखा है। अब हम वापस उसी सुबह पर आ जाते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। 100 साल की उम्र में अपने आखिरी चातुर्मास के बाद पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर पहुंचे। यह वही पहाड़ है जिसे जैन परंपरा तीर्थराज कहती है, क्योंकि यहां से 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने वहां की सबसे ऊंची चोटी चुनी, सुवर्ण भद्रकूट। उनके साथ 36 मुनि थे। सबने अन्न छोड़ दिया, फिर पानी छोड़ दिया। इसे अनशन कहते हैं। यह भूख हड़ताल नहीं है और यह आत्महत्या भी नहीं है, क्योंकि इसमें न कोई दुख होता है न कोई जल्दी। यह शरीर को धीरे धीरे नीचे रख देना है, जैसे कोई बहुत लंबा सफर करके आया हो और अपना सामान दरवाजे पर उतार दे। 1 महीना बीता। नीचे गांवों तक खबर पहुंच चुकी थी और लोग पहाड़ के चारों तरफ जमा होने लगे थे। और फिर श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह आई, वही तिथि जो आज है। उस सुबह ऊपर क्या हुआ, यह जैन परंपरा बहुत सटीक शब्दों में कहती है। पार्श्वनाथ शुक्ल ध्यान में गए। ध्यान की वो अवस्था जहां मन में कोई विषय नहीं बचता, और उसी ध्यान में उनके बचे हुए 4 अघाती कर्म एक एक करके झड़ गए। आयु, नाम, गोत्र वेदनीय। जिस क्षण आखिरी कर्म छूटा, उस क्षण वो आत्मा जो अनगिनत जन्मों से शरीर बदलती आ रही थी, पहली बार बिना किसी शरीर के रह गई। और जैन सिद्धांत कहता है कि मुक्त आत्मा का स्वभाव ऊपर उठना है। जैसे पानी के नीचे दबाई गई लौकी छोड़ते ही ऊपर आ जाती है, वो आत्मा लोक के सबसे ऊपरी छोर पर सिद्धशिला पर पहुंच गई। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न भूख, न डर, न शरीर, न दुश्मन। 10 जन्मों तक जो आत्मा एक दूसरी आत्मा से पीछा छुड़ाती रही थी, वो उस सुबह उस दायरे से ही बाहर निकल गई जहां पीछा किया जा सकता है। उनके साथ के 36 मुनि भी उसी दिन मुक्त हुए। पहाड़ पर सिर्फ शरीर बचे और नीचे हजारों लोगों को यह खबर मिली। अब उस सवाल का जवाब आता है
जिससे हमने शुरुआत की थी। कल्याणक का मतलब है वो घटना जिससे सबका कल्याण हो। और जैन दर्शन कहता है कि जब कोई एक आत्मा पूरी तरह मुक्त होती है तो वो सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं पाती, वो बाकी सबके सामने यह साबित कर देती है कि यह रास्ता सचमुच खुला हुआ है। जो आदमी सबसे पहले पहाड़ के ऊपर पहुंचता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं चढ़ता, वो पीछे आने वालों के लिए रास्ता छोड़ जाता है। यही वजह है कि उस दिन को कल्याणक कहा गया, यानी पूरे जगत के लिए मंगल का दिन, और इसीलिए उस तिथि का नाम पड़ा मोक्ष सप्तमी। कुछ क्षेत्रों में इसे मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। आज के दिन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, निर्वाण कांड का पाठ किया जाता है और फिर वो चीज चढ़ाई जाती है जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। निर्वाण लड्डू, बूंदी का लड्डू जो हजारों छोटी छोटी बूंदों से बनता है, जो अलग अलग होकर कुछ नहीं होती और साथ आकर एक पूरी चीज बन जाती है। यही कर्मों का जाना है और यही आत्मा का पूरा होना है। समेत शिखर पर आज भी अंधेरे में हजारों लोग नंगे पैर 9 किलोमीटर चढ़कर पारसनाथ टोंक तक जाते हैं और सूरज निकलने से पहले वहां लड्डू चढ़ाते हैं। जैन समाज की कई बेटियां आज निर्जला उपवास रखती हैं, पूरा दिन पूजा और स्वाध्याय में बिताती हैं। ये सब उस एक सुबह की याद है, और यह याद इसीलिए बची हुई है क्योंकि उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बार किसी को दुश्मन नहीं माना, यहां तक कि उसे भी नहीं जो 10 जन्मों से उसे मारने आ रहा था। हम अक्सर सोचते हैं कि जीतना क्या होता है। पार्श्वनाथ की पूरी कथा एक ही जवाब देती है। जीतना यह नहीं कि सामने वाला हार जाए, जीतना यह है कि आपके भीतर लड़ने वाला ही न बचे। मोक्ष सप्तमी उसी बात का उत्सव है। आप सभी को मोक्ष सप्तमी और भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक की एक बार फिर हार्दिक बधाई। ये कहानियां हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल तक बचाकर रखी और आज इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा काम है। अगर आप चाहते हैं कि यह धर्म प्रभावना और आगे बढ़े तो आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर आप जुड़ सकते हैं और आपका छोटा सा सहयोग इन कथाओं को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है।